जी हमारे हमको भाई जो बहनों को जो अलग-अलग जगहों से अलग-अलग जुड़े जगहों हैं, से जुड़े हैं, उन सबको भी उन सबको भी बड़ी पैर छू आशीष आप बड़ी दीजिए। आशीष दीजिए। और आज की और मीटिंग आज में की मीटिंग में जो विषय जो आपने विषय हमारे लिए आपने रखे हमारे हैं, लिए रखे हैं, उन विषयों उन पर विषयों पर चर्चा करने के चर्चा लिए करने के लिए और जो हम और सीखना जो हम चाहते हैं सीखना चाहते और हैं जो और जो आपकी आपकी आवश्यकता है और जो आवश्यकता है आप और जो परमेश्वर आप हमें परमेश्वर सिखाना हमें चाहते हो, सिखाना चाहते हो, उन बातों में उन आप हमारी बातों में आप सहायता हमारी करो, सहायता करो, ताकि हम ताकि हम आपके आपके सामने सामने मगन मगन और निर्दोष और खड़े हो निर्दोष सके खड़े प्यारे हो प्रभु सके जी। प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता, प्यारे पिता, जो विषय जो विषय एक सप्ताह इस के सप्ताह विषय के इन विषय सप्ताहों इन में आपने सप्ताहों हमें में दिया आपने हमें दिया कि कि परमेश्वर हमारी परमेश्वर हमारी पूर्ण सुरक्षा पूर्ण करता सुरक्षा है। करता है। पहला पहला थिस्सलुनीकियों थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 5 23 अध्याय वचन 23 के वचन के अनुसार, अनुसार, हे प्रभु हे आप हम प्रभु आप हम सबको सबको संपूर्ण संपूर्ण सुरक्षा सुरक्षा कैसे कैसे हम हम अपने अपने जीवन में आत्मिक कर जीवन की सकते कर हैं, सकते हैं, इसमें आप इसमें हमारी आप हमारी सहायता कीजिए। सहायता कीजिए। खैर पूजी खैर मुझ पूजी आयु मुझ पर भी आयोग पर आपका भी अनुग्रह आपका हो अनुग्रह सके। हो सके। बोलने वाला बोलने मैं वाला नहीं, मैं लेकिन नहीं, आपका लेकिन आपका पवित्र आत्मा पवित्र हमारी आत्मा अगुवाई हमारी करे। अगुवाई करे। और जितने और भाई जितने बहन आज भाई की बहन मीटिंग आज की में मीटिंग जुड़ते में हैं, जुड़ते हैं, उन सबके उन लिए बड़ी सबके लिए आशीष बड़ी का आशीष कारण का कारण ठहराइए। ठहराइए। धन्यवाद देते हैं धन्यवाद प्यारे देते हैं प्रभु प्यारे जी प्रभु जी कि आप कि हम आप हम सबको सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा उसके किया, लिए हम उसके लिए हम धन्यवादी हैं। धन्यवादी हैं। आगे के आगे समय के को समय आपके को हाथ आपके में देते हाथ में हैं देते हैं और इस और इस प्रार्थना को प्रार्थना को उद्धारकर्ता उद्धारकर्ता मसीह यीशु मसीह के नाम यीशु से के नाम मांग से लेते मांग हैं। लेते हैं। आमीन। आमीन। सबको मेरी सबको आवाज मेरी आ रही आवाज है? आ रही है? जवाब जी दीजिए। भैया, जवाब दीजिए। अरे ठीक है। ठीक है। हम प्रभु हम की प्रभु महिमा की के लिए महिमा के गीतों लिए को गीतों को गाएंगे गाएंगे और कोई भी और भाई कोई भी बहन भाई अपना बहन माइक अपना ऑन माइक करके ऑन करके प्रभु की के लिए महिमा के गीतों लिए को गा गीतों को सकते गा हैं। सकते हैं। कोई भी जन प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गा सकते हैं। जय मसीह भाई। जय मसीह भाई, मैं प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाता हूँ। जय मसीह की भाई। ठीक। आगे की ओर ले चल प्रभु, आत्मा से भरपूर कर के मुझे। आगे की ओर ले चल प्रभु, आत्मा से भरपूर कर के मुझे। तारीफ मैं करता हूँ तेरी, तड़पता हूँ महिमा को देखने को तेरी। तारीफ मैं करता हूँ तेरी, तड़पता हूँ महिमा को देखने को तेरी। आगे की ओर ले चले प्रभु, आत्मा से भरपूर करके मुझे। दर्शन में आगे हर पड़ता में आने, हर पल विशाल की ओर ले चल प्रभु। दर्शन में आगे हर पड़ता में आने, हर पल विशाल की ओर ले चल प्रभु। दया करके मेरे प्रभु, साथ मेरे रहे ना भला है मुझे। दया करके मेरे प्रभु, साथ मेरे रहे ना भला है मुझे। आगे की ओर ले चल प्रभु, आत्मा से भरपूर करके मुझे। एकाग्रता और एकता को दे दे, एकाग्रता और एकता को दे दे, ताकि और तेजी से आगे बढ़ो।
ताकि और तेजी से आगे बढ़ो। दया करके मेरे प्रभु साथ तेरे रहना भला है मुझे। दया करके मेरे प्रभु साथ तेरे रहना भला है मुझे। आगे की ओर ले चल प्रभु, आत्मा से भरपूर करके मुझे। तारीफ मैं करता हूँ तेरी, तड़पता हूँ महिमा को देखने को तेरी। आगे की ओर ले चल प्रभु, आत्मा से भरपूर करके मुझे। आत्मा से भरपूर करके मुझे। हालेलुया, सबको जय मसीह। क्रूसी पर है मेरा स्वामी, मेरा नाथ, मेरे खातिर देता जान। क्रूस पर है मेरा स्वामी, मेरा नाथ, मेरे खातिर देता जान। इस महान प्यार को मैंने ठुकरा दिया, इस महान पाप को हे प्रभु कर क्षमा। इस महान प्यार को मैंने ठुकरा दिया, इस महान पाप को हे प्रभु कर क्षमा। क्रूस पर है कौन मेरा स्वामी, मेरा नाथ, मेरे खातिर देता जान। पाप से होने पर जाऊंगा मैं कहाँ, तेरी संतान मैं प्रभु जीऊंगा। पाप से होने पर जाऊंगा मैं कहाँ, तेरी संतान बन मैं प्रभु जीऊंगा। क्रूस पर है मेरा स्वामी, मेरा नाथ, मेरे खातिर देता जान। आए क्लेश कितने भी हानि क्रूस के प्रेम को भूलूंगा मैं नहीं। आए क्लेश कितने भी हानियों कहीं, क्रूस के प्रेम को भूलूंगा मैं नहीं। क्रूस पर है ये कौन भूलूंगा, मेरा स्वामी, मेरा नाथ, मेरे खातिर देता जान। क्रूस पर है ये कौन भूलूंगा, मेरा स्वामी, मेरा नाथ, मेरे खातिर देता जान।
तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को तेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शांति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी चिंता में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वाड़ियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की वाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल समुंदर में रास्ता दिखा, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल समुंदर में रास्ता दिखाया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। वो पढ़ सकता है। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23 वचन से लेके 28 वचन तक, और इसमें पेज नंबर है 285 पेज नंबर बाइबल के अंदर। नए नियम में 285 पेज नंबर है। इसको हम पढ़ लेंगे। कोई भी जन अपने माइक को ऑन करके इसको पढ़ सकता है, जिनके पास बाइबल है। मेरी आवाज सबको आ रही है ना? जी भैया 5वां अध्याय का कहाँ से कहाँ तक? 23 वचन से लेके 28 वचन तक। जी भैया ठीक है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो
सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पवित्र सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। इसी के साथ दूसरा थिस्सलुनीकियों तीसरा अध्याय और उसका तीसरा वचन, पेज नंबर 287। 3 का 3। 3 का 3 ठीक। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दुष्टता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। बस, प्रभु इन पढ़े गए वचनों को आशीष दे। हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो विषय आपने हमारे लिए दिया आपके वचन से, कि हम उससे सीखें कि हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। और आपका वचन भी पहला थिस्सलुनीकी 5वां अध्याय और 23 वचन भी हमें इस बात की निश्चितता देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। और दूसरा थिस्सलुनीकी 3 का 3 में भी ये आपने आश्वासन दिया कि प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से थामे स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद देते हैं इन 2 वचनों पर पढ़े जाने के लिए, आपके आशीष चाहते हैं। इनको समझने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए और हम सबके कानों को और मनों को और हृदयों को आप खोलिए, ताकि हम सुन सके, देख सके, समझ सके। हे प्रभु, हम में से हर एक जन आपके सुरक्षा को पहचान सके और आपकी महिमा का कारण ठहर सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम यहाँ पर इस बात को पढ़ रहे हैं, पहला थिस्सलुनीकी 5वां अध्याय और उसका 23 वचन से लेकर के 28 वचन तक हम इस बात को देख रहे हैं। और 23 वचन में ही यहाँ लिखा गया कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। और फिर उसने लिखा कि तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। जब इस वचन को हम बार बार पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है। सबसे पहली चीज हमारे सामने आती है पवित्रता। परमेश्वर अपवित्र चीजों को ग्रहण नहीं करेगा, वो अपवित्र लोगों को भी ग्रहण नहीं करेगा। दूसरी चीज निकल के आती है हमारी आत्मा। तीसरी चीज आती है हमारा प्राण और चौथी चीज आती है हमारी देह। क्या ये चारों चीजें सुरक्षित हैं? क्या हम परमेश्वर के सामने पवित्र हैं? क्या हम परमेश्वर के सामने हमारी आत्मा निर्दोष है? क्या परमेश्वर के सामने हमारे प्राण में पवित्रता या सिद्धता है कि हम उसके लिए नाश होने के लिए या घात किए जाने के लिए भी तैयार? और लास्ट में देह जो शरीर को दिखाता है, क्या हमारा शरीर भी परमेश्वर के लिए निर्दोष है? सुरक्षित रखना है, ऐसा वो यहाँ पर बात कही गई है। तो जब हम सुरक्षित रहने की जब बात आती है और परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से यहाँ पर बता रहा है कि हमें जब सुरक्षित रहना है और वो हमें सुरक्षित रख सकता है, तो हम क्यों नहीं उसको अपनी सुरक्षा मानते? क्यों हम मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं? क्यों हमारी चट्टान मनुष्यों के चट्टान के समान है? बाइबल के अंदर बहुत अच्छा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि उस दृष्टांत को आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ।
उसमें इस प्रकार से लिखा है कि दो मनुष्य थे। तो बुद्धिमान ने तो चट्टान पर घर बनाया, लेकिन जो बुद्धिमान नहीं था उसने बालू के ऊपर घर बनाया। और जब आंधियां चली, बाढ़ आई, तूफान आया, तो जिसका घर बालू पे बना था वो घर गिर गया और जिसका चट्टान पर था वो नहीं गिरा। तो जब ये दृष्टांत आप और मैं जब बाइबल में पढ़ते हैं और पहला थिस्सलुनीकी 5वें अध्याय के 23वें वचन को जब हम बार बार इस बात को पढ़ रहे हैं, तो जब हम चट्टान के ऊपर, जब हमें पता लगता है कि चट्टान पर हमारा स्थिरता है, चट्टान के ऊपर जब हम खड़े हैं, तो हम इन चारों चीजों को सुरक्षित रख सकते हैं। हम रखेंगे ही। परमेश्वर भी यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। और हम ही अपने सुरक्षा को नहीं पहचान पा रहे तो शत्रु हमारे जीवन में हमला करता है। सबसे पहले हमें पहचानने की जरूरत है कि हमारी चट्टान क्या है, हमारी सुरक्षा किसके ऊपर हो सकती है। क्या हमने अपनी चट्टान प्रभु यीशु मसीह को मान लिया है? जब परमेश्वर के वचन से जब हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं और दाऊद भजन संहिता 18वें अध्याय और उसके 2 वचन में इस प्रकार से लिखता है, उसको आप पढ़ लीजिए। भजन संहिता 18 अध्याय और उसका 2 वचन। वो कह रहा है, यहोवा मेरी चट्टान है। पढ़िए। जिसको भी मिला है, कोई भी जन पढ़ सकता है तुरंत निकाल करके, इंतजार ना करे किसी का। भजन संहिता 18 अध्याय का 2 वचन। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। जब भजनकार अपने इस जीवन के अनुभव को लिख रहा है कि परमेश्वर मेरी चट्टान है, तो इसका मतलब वो अपने पूरे जीवन में अपना पूरा पूरा वो आनंद उठाने के लिए ये उसका पहला आत्मिक अनुभव है कि उसने ये कहा कि यहोवा मेरी चट्टान है। आपके और मेरे जीवन में भी यदि हम परमेश्वर के आनंद में आनंदित होना चाहते हैं या फिर परमेश्वर की दी हुई आशीषों को हम अपने जीवन में उपयोग करना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ हम सहभागी होना चाहते हैं, तो हमें सबसे प्रमुख बात इस बात पर ध्यान रखना होगा कि क्या परमेश्वर मेरी चट्टान है। जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर चट्टान है, जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर गढ़ है, जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर छुड़ाने वाला है, जिसके जीवन में परमेश्वर शरण स्थान है, जिसके जीवन में परमेश्वर एक बड़ी ढाल है और जिसके जीवन में परमेश्वर मुक्ति का सिंह है, और लास्ट में लिखा है जिसके जीवन में परमेश्वर एक ऊंचा गढ़ है, तो वो बहुत खुश रहने वाला व्यक्ति है। कहने का मतलब है जीवन का पूरा आनंद उठाने के लिए ये सबसे पहला आत्मिक अनुभव हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि हम इस अनुभव में नहीं आए कि परमेश्वर मेरी चट्टान है, तो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी चट्टान कहा गया है। प्रियो, जब आप बाइबल को नहीं पढ़ते और परमेश्वर के वचन को नहीं समझते, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ना तो तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो, ना ही तुम उसकी सामर्थ को जानते हो, इसीलिए अब भूल में पड़े। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी यही बात कही गई है कि जो प्रभु चट्टान है वो हमारा प्रभु है।
पहला कुरिन्थियों और उसका 10वें अध्याय में हम निकाल के तीसरा और चौथा वचन पढ़ लेंगे। दोनों में से एक वचन में शायद लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय का 3 और 4 वचन को कोई भी जन पढ़िएगा। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। यहाँ लिखा है उन सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। कहने का अर्थ है कि यदि मसीह हमारी चट्टान नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं है। मसीह यीशु को विश्वास करने से और उसके पीछे चलने से, उसकी गीत गाने से, उसकी आराधना करने से, और तो और इजरायली लोगों के समान हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने एक चट्टान से पानी पिया, उन्होंने जंगल में मन्ना खाया, उन्होंने परमेश्वर के तंबू को देखा, उन्होंने परमेश्वर को बादल के रूप में आगे आगे चलते हुए देखा, और आग के रूप में उनको परमेश्वर दिखाई दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो लोग परमेश्वर को अपना आधार नहीं मानते प्रियो। वो हठीले बन गए, वो ढीठ बन गए। उन्होंने उस आत्मिक चट्टान से पानी पिया। जब आप 10वें वचन तो पहला कुरिन्थी 10वें अध्याय के पहले वचन से जब आप पढ़ते जाओगे तो यहाँ किस प्रकार से लिखा गया है, वह सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा भी लिया है, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया है। बपतिस्मा लेने के बाद हम सुरक्षित हो गए, ऐसा भी नहीं है कि भैया हमको कोई अब समस्या ही नहीं आएगी, या फिर प्रार्थना कर लेने से नहीं। क्या सच में हमने उसको अपनी चट्टान स्वीकार किया है? जैसा कि दाऊद अपने जीवन का अनुभव बता रहा है, यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरा गढ़ है, यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है, यहोवा मेरा शरण स्थान है। हाँ, वो यहोवा मेरा वो बहुत सारी चीजें वहां पर लिख रहा है, लेकिन हम एक ही बात देख रहे हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में चट्टान है? इजराइल के जो लोग थे वो कनान में जाने के लिए उनको 40 साल लगे। वो जंगल में से निकले और वो 40 साल तक जंगल में ही भटकते रहे, और वो रेगिस्तान में घूमते रहे। वो रेगिस्तान आत्मिक बांझपन को दिखाता है, आत्मिक बांझ। वहां पर पीने का पानी नहीं है, देखने में कोई सुंदर पेड़ भी नहीं है वहां पे, केवल वहां पर चट्टान ही चट्टान है। और वो कनान देश जाने वाले लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको उन चट्टान में से भी पानी पिलाया है। उनके जानवरों को भी परमेश्वर ने पानी पिलाया। उन्होंने उस चट्टान को अपने साथ चलते हुए देखा, और उन्होंने देखा कि वो चट्टान उनको पानी पिला रही है। आज वर्तमान में भी प्रभु यीशु मसीह का कितना स्पष्ट चित्र हमारी चट्टान के रूप में यहाँ पौलुस बता रहा है कि वो चट्टान हमारा प्रभु मसीह है। क्या सच में वो हमारी चट्टान है? सुरक्षित होने के लिए अपनी चट्टान को, अपने दृढ़ चट्टान को पहचानना जरूरी है। जिस चट्टान पर आप और मैं खड़े हैं, क्या वो फिसलने वाली चट्टान तो नहीं है? इससे पहले हम देखें कि परमेश्वर कैसे चट्टान है, तो उसको चट्टान को पहचानने के लिए उसकी कुछ क्वालिटी दी गई है।
यदि प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है तो उसके अंदर कुछ कुछ क्वालिटी है, कुछ गुण है, कुछ कुछ स्वभाव है उसका। उसका स्वभाव है प्रेम करना, उसका स्वभाव है अपनी सामर्थ्य को प्रकट करना। क्या हम उसके प्रेम को अनुभव नहीं करते? जैसे इजरायली लोगों ने चट्टान में से पानी पिया तो अनुभव किया कि भाई उन्होंने चट्टान से पानी पिया तो प्यास बुझ गई है। क्या वैसे ही वर्तमान समय में जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के उससे कुछ मांगते हैं तो वो हमें देता है, तो क्या ये हमारा अनुभव नहीं है? हमने छुटकारा मांगा, उसने छुटकारा दिया। हमने आशीष मांगी, उसने आशीष दी। हमने घर मांगा, उसने घर दिया। हमने बच्चे मांगे, उसने बच्चे भी दिए। हमने नौकरी मांगी, उसने नौकरी भी दी ना। इस अनुभव में आने के बाद भी हम उस चट्टान को नहीं पहचान पाते। कई एक बार हम उस चट्टान का इनकार कर देते हैं। हमारे जीवन का अनुभव होना चाहिए ये। भजन संहिता में जब दाऊद इस भजन को लिख रहा है तो उसने इस बात को अनुभव किया है कि परमेश्वर उसकी चट्टान है जो उसकी सारी जरूरतों को पूरी कर रहा है। प्रभु मेरी चट्टान है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं को यहां पर कहता है। देखिए, एक वचन निकालिए, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय, उसका 47 वचन पढ़िए तो। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 47 वचन, पेज नंबर 93। नहीं मिला? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ें आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट अपने शब्दों में इस बात को दिया जब वो अपने उपदेश को कह रहे थे और उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि जो कोई मेरी बातें सुनकर उसको मानता है, मैं उसे बताता हूं कि वो किसके जैसा है। जो प्रभु की बातें सुनता है और उसको मानता है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है, और चट्टान पर बनाने के से पहले उसने उस चट्टान के ऊपर खुदाई करी है, ऐसा लिखा है, और भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली है। प्रियो, यहाँ एक प्रभु यीशु मसीह को चट्टान के रूप में स्वीकार करने के लिए कड़े परिश्रम की बात की गई है। जब गांव में कुआं खोदते हैं या बोरवेल करवाते हैं तो जब तक पत्थर नहीं टूटता तो पानी भी नहीं निकलेगा। ठीक वैसे ही जब तक हम उस चट्टान को नहीं पा लेते, मिट्टी के ऊपर घर बनाने से कोई फायदा नहीं है, मिट्टी के ऊपर भरोसा रखने से कोई फायदा नहीं है। इन पदों में प्रभु यीशु मसीह स्वयं को एक चट्टान के रूप में बात कर रहे हैं। मेरी बातें सुनता है और उन्हें मानता है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बनाते समय भूमि को गहरा खोदा, एक चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई और तेज लहरें उस घर से टकराई तो उसको हिला ना सकी क्योंकि उसकी नींव एक चट्टान पर रखी थी। प्रभु यीशु मसीह कितनी सरलता से और कितनी आसान रीति से यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत हमारे लिए ध्यान देने वाली बात है। हम ध्यान नहीं देते।
यदि हम ध्यान देने लगे तो हमारे जीवन में हम अपनी आशीष का आनंद उठा सकते हैं। और बहुत सरल उदाहरण से बताया है। तो बुद्धिमान लोगों की तरह हम बहुत काम करते हैं, बहुत विचार करते हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हैं, लेकिन क्या हम अपनी बुद्धिमानी उस चट्टान के ऊपर रख चुके हैं? बहुत सारे मसीह लोग अपने जीवन में नुकसान उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस चट्टान के ऊपर अपनी बुद्धि को नहीं रखे। वो चट्टान उनका आधार नहीं है। लोग उनका आधार हैं। वो लोगों पे भरोसा रखते हैं और लोगों से पूछते हैं। जिस चट्टान पर हम भरोसा रख करके आए हैं, क्या वो सच में हमारी चट्टान है? हाँ, हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हम खतरों से बच रहे हैं। बाढ़ आएगी, तेज आंधी आएगी, तो भी हम डगमगा नहीं पाएंगे। ऐसा विश्वास लाने के लिए हमें उस चट्टान के ऊपर भरोसा रखना है। तो चट्टान को पाने के लिए, चट्टान को निकालने के लिए पहले खुदाई करनी है। हम तो मेहनत करना ही नहीं चाहते। हम अपने जीवन में कुछ भी टेंशन नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमको सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाएगा, ऐसा करके हम सोच रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद भी यदि हम उसको चट्टान के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो कैसे हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं? और जो विश्वास का घर हमने उस चट्टान पर बनाया है वो नहीं गिरेगा। मिट्टी पर घर बनाने से वो गिरता है। इसलिए हम यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं कि हम अपने जीवनों में कितने होशियार हैं, कितने महान, कितने धनवान हैं, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर की बात को सुनकर उसे मानता है, और वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा विश्वास करते होंगे, बहुत अच्छे प्रभु के पीछे चलते होंगे, लेकिन क्या अपने जीवन में उन्होंने मसीह यीशु को अपनी चट्टान मान लिया है? एक बार यदि हम प्रभु को अपनी चट्टान स्वीकार करेंगे तो दाऊद के जैसे हम कह सकते हैं, यहोवा मेरी चट्टान है, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। एक सवाल है, जब ये दो लोग घर बना रहे होंगे, एक ने बनाया चट्टान पर, एक ने बनाया बालू पर, तो डर तो दोनों को लगा होगा। जब तूफान आया होगा, आंधी आई होगी, तो दोनों को ही डर लगा होगा भाई। जब पानी की बौछारें आई होंगी तो दोनों को डर लगा होगा, एक को नहीं लगा होगा। डर तो आता है, समस्याएं आएंगी, परिस्थितियां खराब होंगी, लेकिन क्या हमारी नींव मसीह यीशु है? एक वचन पढ़िए, देखो लूका इसी 6 अध्याय का 49 वचन पढ़िए। लूका 6 अध्याय का 49, देखिए वहां क्या कहता है। लूका 6 अध्याय 49 वचन। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा और कोई जन पढ़िए। आवाज नहीं आ रही है। पढ़िए सुरेश भाई, पढ़िए। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हाँ, वो गिर पड़ा।
और उसका क्या हो गया, सत्यानाश हो गया। हमारे आत्मिक जीवन में यही है, जब थोड़ा सा सताव आएगा, जब लोग हमको कहेंगे अरे ये क्या हो गया, थोड़ी सी आंधी, थोड़ा सा तूफान हमारे आत्मिक जीवन को ऐसे ही सत्यानाश कर रहा है प्रयोग। यदि हमने बालू पर घर बनाया, यदि हमने मिट्टी पर घर बनाया है, प्रभु यीशु मसीह को जानना, जानने का मतलब है कि उसको एक चट्टान के रूप में स्वीकार करना। वो अनंत काल का परमेश्वर है, बाइबल इस बात का प्रमाण देती है। और यहाँ पर वो घर एकदम से गिराया जाएगा, उसका विनाश बड़ा भयानक होगा। इसका मतलब है कि वहां बहुत से हानि वो लोग उठा रहे होंगे, कष्ट उठा रहे होंगे, और हो सकता है कुछ लोग उस घर में दब के मर भी गए होंगे। निश्चय हमें कर लेना है कि हम सुरक्षित हैं क्या। निश्चय सुरक्षित होने के लिए हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का अपनी चट्टान और नींव के रूप में, क्या ऐसे अनुभव में हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं? क्या वर्तमान समय में भी क्या हम उसके आत्मिक जल को पी रहे हैं, या फिर आत्मिक चट्टान के साथ साथ हम चल रहे हैं? बहुत जरूरी है अपने जीवन को ऐसे भयानक नुकसान से बचाना, और प्रभु यीशु मसीह का अपने जीवन में चट्टान और नींव के रूप में ये हमारा अनुभव होना चाहिए। और पौलुस इसी बात को दोहराता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 10वें वचन और 11वें वचन में पौलुस प्रेरित ने मसीह यीशु को किस रीति से अपने जीवन में इसको अपनी चट्टान का आधार माना है, इसको हम देख रहे हैं। पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय का 10वां और 11वां वचन, कोई भी जन जिसको भी मिला है पढ़ सकते हैं। जैसे परमेश्वर परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। 11वां वचन भी, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि हाँ कोई इस नींव पर सोने पढ़िए पढ़िए, लगातार पढ़िए, 12 पूरा पढ़िए। चांदी, बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास का फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हाँ जिसका काम उस पर बना हुआ है स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। ठीक है भाई, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केवल एक ही ऐसी नींव है जिस नींव के ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं, जो किसी भी आंधी, किसी भी बाढ़ से वो हिलाई नहीं जा सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने जीवन की हर एक आंधी पर जय हासिल करी है। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बाढ़ के ऊपर अपनी जीत हासिल करी है। यहाँ तक ही नहीं, वो भयानक हानि को भी उसने उसके ऊपर जय हासिल करी है बाइबल में। और इस बात को हम प्रमाण के साथ देख सकते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इन सब चीजों पर जय हासिल करी है। क्या यीशु मसीह के जीवन में सताव नहीं था? क्या उसको प्यास नहीं लगी? क्या उसको भूख नहीं लगी? क्या उसके ऊपर लोग जलते नहीं थे? क्या लोगों ने उसको मारा नहीं? बिल्कुल मारा।
उसने लोगों को, क्या लोगों ने उसको गालियां नहीं दी? गालियां भी दी। क्या लोगों ने उसको चिढ़ाया नहीं? बिल्कुल चिढ़ाया था। बोला कि यदि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो हमें भी बचा और खुद भी बच। वो नींव आपकी और मेरी प्रभु यीशु मसीह है, और यदि उस नींव के ऊपर हम खड़े हैं, आत्मिक घर को बनाया है, तो कोई ऐसी आंधी नहीं है, कोई ऐसी बाढ़ नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमको उसके प्रेम से अलग कर सकती है। इसलिए लोगों ने उसको थूका भी है उसके ऊपर। हाँ, उसने अपना प्रेम, अपनी सामर्थ हर एक को चंगा करके आशीष देकर प्रकट करी है। उसकी सामर्थ उस समय और अभी भी वो काम करती है। उसने लोगों के ऊपर, लोग चंगे हो इसलिए उसने कोड़े खाए। पतरस इस बात को लिख रहा है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, ऐसा लिखा है। तो उसने तो हर एक गिराने वाली वस्तु को, तो उसने सब कुछ को तो हटा दिया है अभी, और वो खुद चट्टान बन गया है। इसलिए यदि उस चट्टान पर जो वो मसीह है, कोई और सकता, यदि कोई दूसरी नींव डाल रहा है तो कोई फायदा नहीं है। पहले की पड़ी हुई नींव पर यदि घर ना बनाए और दूसरी नींव डाले तो क्या होगा? हाँ, मुश्किल है, बहुत जरूरी है। इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह उस चट्टान के रूप में आपके और मेरे साथ है। क्या हम उस चट्टान पर भरोसा रख सकते हैं? क्या उस चट्टान से हम प्रेम रख सकते हैं? क्या उस चट्टान के अधिकार के अधीनता में हम आ सकते हैं? आना पड़ेगा, क्योंकि उसको छोड़ और कोई ईश्वर है ही नहीं। एक बार जब प्रभु यीशु मसीह सामरियों में से होकर के जब गए, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक रात में जब क्या हुआ कि सोने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं लोगों को कई अवसरों पर आशीष दी थी। हाँ, कई बार प्रभु यीशु मसीह ने उनको आशीष दी, लेकिन जब वो उनको कई एक बार उनको जगह तक नहीं मिली। देखिए, जिन लोगों को उन्होंने आशीष दी, जिन लोगों को उन्होंने चंगाई दी, जिन लोगों को उन्होंने आत्मिक भोजन दिया, वही लोग उसको जगह नहीं देते। एक वचन है लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 53 वचन, 53 9 अध्याय का 53 वचन। लोगों ने परंतु उसको, उन लोगों हाँ पढ़िए। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि हाँ, वह यरूशलेम को जा रहा था। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वो यरूशलेम को जा रहा था। और यहाँ पूरा वाक्य जब आप पढ़ोगे तो लिखा है, जब उनके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूतों को भेजा, वह सामरियों के एक गांव में से गए कि उनके लिए जगह तैयार करे। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को भेजा था कि भैया सामरिया में जाएंगे, रात हो जाएगी और वहां पर थोड़ा रहने का बंदोबस्त करवा देना, तुम पहले मुझसे पहुंचो। लेकिन क्या हुआ? 53 वचन में लिखा है, उन लोगों ने उसे उतरने ही नहीं दिया, घर में बुलाया ही नहीं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं, आशीष चाहिए, यीशु मसीह है। चंगाई चाहिए, यीशु मसीह है। चाहिए, यीशु मसीह है। पैसों की घटी है तो यीशु मसीह चाहिए, क्योंकि वो आशीष देता है। हर एक बार हमने उससे आशीष पाई है, लेकिन जब उसको अपने जीवन में उतारने की बात आती है, जब उसकी आज्ञा मानने की बात आती है, जब उसको अपने घर में चट्टान घोषित करने की बात आती है, या फिर अपने जीवन में उसको अपनी चट्टान स्वीकार करने की बात आती है,
तब हम इन्हीं लोगों के समान उसको अपने जीवन में उतरने नहीं देते। और ये वचन आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए सेम बात करता है, एक जैसी बात करता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, ये देखा कि उसके चेले याकूब और यूहन्ना कह रहे हैं, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे और आकाश से आग गिरकर इन्हें भस्म कर दे? चेले लोग बोल रहे हैं, प्रभु आप हमें आज्ञा दे दो, रात भर टिकने के लिए जगह भी नहीं दी, आप हमें एक बार आज्ञा दे दो, हम आग गिरा देंगे और इन सबको भस्म कर देंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने के लिए नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए, ऐसा लिखा है। यदि आज हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनी चट्टान के रूप में स्वीकार नहीं किया है और हमने अपने दरवाजों को, यदि हृदय को बंद कर लिया है, तो वो किसी दूसरी जगह चला जाएगा। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, वो ज्यादा देर रुकेगा नहीं, वो चला जाएगा और हम अपने कामों में बिजी रहेंगे। एक वचन बड़ा अच्छा है, उसको भी हम समाप्त होता जा रहा है। सबो उपदेशक की किताब, सबो उपदेशक, यदि किसी को मिला है तो वो निकाल लीजिए, उसका वचन मैं बता देता हूँ। सबो नहीं, सॉरी, श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत। सभोपदेशक के बाद आता है श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत, उसका 5वां अध्याय। श्रेष्ठ गीत उसका 5वां अध्याय और उसके 5वें वचन से पढ़ो और 6ठे वचन को पढ़ो और 7वें वचन को पढ़ो। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को हुट्टी और मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी अंगुलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बैंड की मुट्ठों पर पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा परंतु न पाया। मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया। पहरे वाले जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहरपनाह के प्रभुओं ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। यहाँ पर सुलेमान ने जब ये बात लिख रहा है, तो ये हम जिस अब इसको पढ़ते हैं तो ये हम उसके साथ मिलान कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम से होकर के सामरिया को गया तो लोग, तो ये बात वहां ठीक बैठती है कि जब उनको मौका मिला होगा कि भैया अब तो उसके दरवाजा खोल दे, उनके मन में जब पवित्र आत्मा, जब उनका मन कायल हुआ होगा, अरे ये वही व्यक्ति है जिसने हमारी चंगाई के लिए प्रार्थना करी थी, चलो 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 इसको हम अपने घर में उतार लेते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है, मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोलने को, मैं 6 वचन में, मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। तो आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के पास आए और वो मुड़कर के चला जाए? क्या यही चट्टान है? क्या ऐसी चट्टान हमने देखी है? नहीं। जो चट्टान खुद हमारे पास थी, जो हमें जीवन का जल देती थी, उसी चट्टान को हमने ठुकरा दिया है। और बाइबल में लिखा है वही चट्टान हमारे लिए ठोकर का कारण बनेगी, उसी के कारण हम ठोकर खाएंगे। यहाँ लिखा है मेरा प्रेमी चला गया था, मुड़कर चला गया, और जब वो बोल रहा था तब
मेरा प्राण घबरा गया। मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया। मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। ये हालत हो जाएगी यदि हमने उसको जो महिमा उसे देनी अगर नहीं दी है तो। ये मेरे लिए भी है। इसीलिए जब हम कोई भी बात को बता रहे हैं तो उसको हम प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में रखते हैं। अगर हमने उसकी आवाज को आज सुना है और अपने कानों को बंद कर लिया है तो हमारे लिए बड़ा भयानक है कि वो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। अगर हमने दरवाजा खोलने में, हृदय खोलने में देर कर दी तो बाइबल में लिखा वो मुड़कर चला गया। और सूर तो सामरिया के लोगों के साथ भी यही हुआ है। जब उन्होंने द्वार खोला होगा तो बहुत देर हो गई होगी, बहुत देर, बहुत देर, बहुत देर। इसलिए जब हमारे पास समय है तो तुरंत हमने उसको अपनी चट्टान के रूप में मान लेना। हाँ, यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरे भजन का विषय है, वो मेरा शरण स्थान है। हाँ, क्या हमने उस चट्टान को स्वीकार किया? आज भी समय है हमारे पास। हम उसको अपनी चट्टान के रूप में रख सकते हैं यदि हम अपना हृदय खोलेंगे तो। पढ़ लेंगे, हम थोड़ा आगे निकल गए समय से। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 56 वचन, 56 वचन, 56। लूका 9:56, पेज नंबर 100 है नए नियम में। क्योंकि मनुष्य पर लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है और वे किसी और गांव में चले गए। इसके बाद पढ़ लीजिए 58 वचन, 58। फिर यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। हाँ, और आगे अगले गांव में जाकर उन्होंने ये बात बोली। हमने उसे जगह नहीं दी है अपने हृदय में, तो हमें मौका है उसको जगह देने का। हो सकता है वो हमारे हृदय के पास हो सकता है कई बार हमने उसके लिए अपना हृदय ना खोला हो। यही है चट्टान को पहचानने का तरीका कि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारी हर एक बात मानता है। लेकिन जब वो कहता है कि अरे भाई मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारी चट्टान बनना चाहता हूँ, तो हम अपने हृदय को बंद कर लेते हैं, हम अपनी आंखों को भी बंद कर लेते हैं और हम अपने कानों को भी बंद कर लेते हैं ताकि उसका शब्द हमें सुनाई ही ना दे। इसलिए यदि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं और तो वो हमारी चट्टान बनने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम तैयार हैं उसको अपनी चट्टान के रूप में स्वीकार करने को? यही आज का आधार है। हमारी सुरक्षा उसी में है और किसी में नहीं है। वो हमारी चट्टान बनना चाहता है। तो प्रभु हमारी सहायता करे और प्रभु इस वचन पर आशीष दे हमें, ताकि हम अपने चट्टान को पहचान सके। सबको जय मसीह की। आइए हम